अनुभव त्रिलोक तीर्थ बड़ा गाँव में क्या क्या दर्शन करने के लिए है आप साक्षात जानेंगे। सर्वप्रथम जैसे आप गेट में प्रवेश करेंगे, ये प्रवेश द्वार के अंदर आते ही कार्यालय के बाद अतिथि मीटिंग हॉल, विश्राम गृह, और विश्राम गृह के बाद जैसे ही हम दोनों साइड चलते हैं तो पार्क, ये पार्क देखें, यहाँ पर पार्क बने हुए हैं। पार्क के साथ साथ जैसे ही थोड़ा से आगे चलेंगे तो देखें यहाँ पर फुहारे, आगे चलेंगे सीधे चलेंगे जब तो उल्टे हाथ पे भी आप देखेंगे एक फुहारा, ये रहा बड़ा फुहारा। उल्टे हाथ पर, सीधे हाथ पर देखेंगे यहाँ पर अहिंसा कुआं, यहाँ पे कुआं बना हुआ है, अहिंसा कुआं सीधे हाथ पर। और आगे चलेंगे सीधे हाथ पर पार्क, उल्टे हाथ पर भी पार्क। ये देखिए पार्क में ये नींबू के पेड़, ये केले का पेड़, आम के पेड़, देखिए पार्क, उल्टे हाथ पर भी पार्क। अब सीधे चलेंगे, उल्टे हाथ पर हम देखेंगे यहाँ पर सिंगरथ वाला गुरु मंदिर, दो शेर जिसमें आगे लगाए गए हैं। ये है सिंगरथ रूप में गुरु मंदिर। गुरु मंदिर के साथ साथ अब सीधे चलते हैं हम यहाँ पर दर्शन करने के लिए। यहाँ पर एक पार्क और दिया गया है। उस पार्क के बाद यहाँ पर फुहारा, यहाँ पर लाइट एंड साउंड की व्यवस्था भी है, जिसमें यहाँ पर सभी यात्रियों को यहाँ पर बैठा करके और लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम दिखाया जाता है। लाइट नुमा फुहारा, जिसमें रात्रि में इस फुहारे में लाइटें भी जलती हैं और आनंद आता है इस फुहारे को देख करके। गेट पर ही त्रिलोक तीर्थ के गेट के प्रवेश द्वार पर ध्वजा और गमले लगाए गए हैं। ये देखिए गमले के साथ साथ ध्वजा, उत्तर दिशा में ध्वजा फहरा रही है। और ये त्रिलोक तीर्थ जिसमें 17 मंजिली दी गई है, 17 मंजिल पर 17 मंजिलों में इस पोले त्रिलोक तीर्थ में 3667 प्रतिमाएँ हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक हाथी, और मंदिर जिसमें पार्श्वनाथ भगवान बीच में, उल्टे हाथ पर मणिसूर्यनाथ भगवान और सीधे हाथ पर नेमिनाथ भगवान यहाँ पर दी गए हैं। उसी के साथ साथ उल्टे हाथ सीधे हाथ पर देखेंगे
सहस्रकोट जिनालय, ये सहस्रकोट जिनालय बना हुआ है। एक एक नक्काशी देखेंगे यहाँ पर। इस तरह पूरे मंदिर में नक्काशी का काम किया गया है। मंदिर के पिलरों पर सोने का काम किया गया है। आप देखें स्वर्ण काम, एक एक पिलर पर देखेंगे सोने का काम। ये पार्श्वनाथ भगवान आचार्य सन्मत सागर जी महाराज, मुनि सूरनाथ भगवान, और ये देखेंगे नेमिनाथ भगवान। इस प्रकार त्रिलोक तीर्थ में 3667 प्रतिमाएँ यहाँ पर दी गई हैं। ये देखिए यहाँ पर भी नक्काशी का काम आप चारों तरफ देखेंगे। उसी के बराबर में यहाँ पर एक हॉल दिया गया है जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम इस हॉल में यहाँ पर किए जाते हैं। ये देखिए मंच वगैरह सब लगा हुआ है। इस मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी होते हैं वो इस हॉल में यहाँ पर होते हैं। सामने 2 द्वार हैं। ये देखिए सहस्रकोट जिनालय, और इस हॉल में लगभग 400 व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था है। इतना लंबा चौड़ा यह हॉल बनाया गया है, आपको दिखाएंगे। हम यहाँ पर पहुँच गए गेट पर, और गेट से सीधे सामने देखेंगे इतना विशाल हॉल जिसमें लगभग 400 व्यक्ति एक साथ इस हॉल में यहाँ पर बैठ सकते हैं। यह हॉल यहाँ पर बनाया गया है। उसी के साथ साथ देखेंगे यहाँ पर पुस्तकें, आचार्य श्री सन्मत सागर जी द्वारा रचित पुस्तकें व अन्य पुस्तकें। नीचे भी यहाँ पर अष्टकोण में भगवान विराजमान। और हम यहाँ से बाहर निकलते हैं धीरे धीरे। जब बाहर निकलेंगे तो बाहर और दर्शन कहाँ कहाँ पर हैं त्रिलोक तीर्थ के अंदर। जब हम त्रिलोक तीर्थ के दर्शन करके बाहर उल्टे हाथ पर जाएंगे सीधे हाथ पर, तो ये त्रिलोक तीर्थ की परिक्रमा यहाँ से शुरू प्रारंभ होती है। ये परिक्रमा जाएंगे, और परिक्रमा करते हुए जब बाहर निकलेंगे तो सामने देखेंगे मेरु मंदिर एवं 20 विदेह मंदिर। मेरु मंदिर भी है और 20 विदेह मंदिर। 20 विदेह पर देखिए किस तरह ध्वजाएं लहरा रही हैं। ये आगे चलेंगे। ये देखिए ये 20 विदेह मंदिर। आपको जानकारी दी जा रही है त्रिलोक तीर्थ में कहाँ पर दर्शन हैं, क्या क्या दर्शनार्थियों के लिए है। ये देखिए ये 20 विदेह मंदिर, और उल्टे 20 विदेह मंदिर के ठीक सामने देखेंगे बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले। ये झूले लगाए गए हैं, और इससे बड़े झूले देखिए यहाँ पर पेड़ भी लगाए गए हैं गुलाब के, नींबू के। देखिए गुलाब का पेड़, ये नींबू का पेड़। उसी के साथ साथ और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर और भी झूले बच्चों के लिए लगाए गए हैं, बड़ों के लिए भी लगाए गए हैं। विशेष झूले वो इस पार्क में यहाँ पर दिए गए हैं।
ये ट्रेन, बच्चों के लिए ट्रेन दी गई है, ड्रैंगल, अन्य बड़े झूले। ये देखिए, ये झूले दिए गए हैं। और सबसे आम व्यवस्था जो यात्रियों के रुकने की व्यवस्था है, लगभग यहाँ पर 100 कमरे एसी नुमा यहाँ पर दिए गए हैं। ये सभी इन कमरों में एसी है। ये अतिथियों के रुकने की व्यवस्था दी गई है। आचार्य सूर्य सागर भवन, यहाँ पर जो छाणी परंपरा की जो है, शांति सागर, सूर्य सागर, विजय सागर, विमल सागर, सुमत सागर, सन्मत सागर, इस प्रकार, और ये प्रभु अतिथि भवन, ये सब भवनों के नाम अलग अलग दिए गए हैं परंपरा के नाम पर। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक सन्मति साहित्य सदन भी यहाँ पर दिया गया है, आप सामने देखेंगे ऊपर, जिसमें आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी द्वारा रचित सारे शास्त्र यहाँ पर पुस्तकालय है। जो हम बाहर की साइड थोड़ा निकलेंगे तो सीधे हाथ पर देखेंगे पार्श्वनाथ चैताल्य, यहाँ का मेन मंदिर, जो कि धर्मेंद्र राजित पार्श्वनाथ भगवान यहाँ पर विराजमान हैं। सर्वप्रथम जब आप त्रिलोक तीर्थ में प्रवेश करेंगे तो ये धर्मेंद्र राजित पार्श्वनाथ भगवान दिखाएंगे आपको किस तरह के भगवान बने हुए हैं, यहाँ क्या क्या हैं। यहाँ पर लगातार 2.5 साल से विधान लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन यहाँ पर विधान ना हुआ हो। ये धर्मेंद्र राजित पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कीजिए। ये नीचे धर्मेंद्र की बेदी बनाई गई है। धर्मेंद्र की बेदी के बाद यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान को विराजमान किया गया है। साइड में 2 वेदी बनाई गई हैं। इन दोनों वेदियों में भी श्री जी के दर्शन साक्षात हमें करने को मिलते हैं। एक वेदी ये है और एक वेदी और बराबर में बनाई गई है। यहाँ पर इस प्रकार 3 वेदियाँ इसमें इस मंदिर में बनाई गई हैं। कमल मंदिर में 3 वेदियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं, जिसमें एक से एक मनोहर प्रतिमाएँ, ये पार्श्वनाथ भगवान की, ये देखिए कितनी मोहिनी मूर्त। उसके बाद जो यात्रियों के आवास की व्यवस्था आपको बताई थी, और यात्रियों के भोजन की सुनिश्चित व्यवस्था त्रिलोक तीर्थ में बहुत अच्छे रूप से यहाँ पर की गई है। आपको बताया जा रहा है कि त्रिलोक तीर्थ में क्या चीज़ कहाँ पर है, कितने दर्शन करने के लिए हैं और क्या क्या है। जैसे हम कमल मंदिर से नीचे उतरेंगे तो सीधे हाथ पर देखेंगे भोजनशाला। यहाँ पर एक विशाल भोजनशाला बनाई गई है।
इस प्रकार आपको इस वीडियो में जानकारी दी गई त्रिलोक तीर्थ में कहाँ पर क्या क्या है। जय जिनेंद्र। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर एवं इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब एवं इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करें। जय जिनेंद्र।